खबर, मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। पीएम के वीडियो विवाद पर माफी मांगी है। आज ही ग्लोबल टीम आई थी और ग्लोबल टीम को साफ साफ कह दिया गया कि माफी मांगनी होगी। मार्क जकरबर्ग को बोल दीजिए कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई थी कि कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन अब जाकर जो मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है। पीएम मोदी का एक वीडियो डिलीट करने को लेकर ये पूरा विवाद है कि आखिर कैसे वो वीडियो डिलीट हुआ, किन वजहों से डिलीट हुआ और ये इंटेंशन क्या है। भारत सरकार से माफी फाइनली मांग ली है। मेटा के को फाउंडर हैं जकरबर्ग और इससे पहले भी कई सारे विवाद होते रहे हैं, लेकिन हर बार मेटा की तरफ से एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे और हम माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन इस बार मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी है और ये माफी सिर्फ माफी नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे एक संदेश साफ है कि आप भारत में अपना व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों आपके उपभोक्ता हैं और यहां आप कुछ भी कर देंगे भारत सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के कानून जो हैं उन कानूनों का आप पालन नहीं करेंगे तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब माफी मांगनी होगी और माफी नहीं मांगेंगे तो आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कार्रवाई के डर से अब ये सीधे सीधे पीएम के वीडियो विवाद पर मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। और ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि सबसे पहले तो तलब किया गया था मेटा के ग्लोबल टीम को बुलाया गया और ग्लोबल टीम से सीधे सीधे साफ शब्दों में लाउड एंड क्लियर कह दिया गया कि अगर मार्क जकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं तो हम आगे कार्रवाई करने को लेकर बाध्य होंगे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले की मुलाकात हुई थी और कुछ घंटे में ही मार्क जकरबर्ग ने घुटने टेक दिए और मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। सवाल है कि अब तक क्यों नहीं माफी मांगी थी। शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवांगी, ये माफी एक माफी भर नहीं है बल्कि सख्त संदेश है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप करके आप कहेंगे कि नहीं साहब हम माफी नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं चलेगा अब आगे। देखिए, साफ तौर पर इसको लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आपने देखा था इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा था कि मार्क जकरबर्ग जो है वो माफी मांगे और माफी भर से काम नहीं चलेगा। बार बार आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी का जो वीडियो है उसको हटाने को लेकर इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाया गया था। इससे पहले भी हमने देखा था, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो हटाना नहीं है, कई सवाल खड़े करता था। किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को एक अलग तरीके से पेश किया गया वो भी दिखाता था और इसको लेकर संसदीय समिति भी लगातार सवाल उठा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि ये किस तरह का रवैया है मेटा का, क्योंकि आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, कंटेंट को लेकर आप बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं हो सकते। और आज आप देखिए माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं जकरबर्ग। ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि उन्होंने एक सिलेक्टिव पैटर्न को चुना और जानबूझकर पीएम मोदी का ये वीडियो जो है ये हटाया। अब देखना होगा कि इस पर रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि लगातार इस पर मांग की जा रही थी। इस मुद्दे पर आपने देखा जमकर सियासत भी हुई, लेकिन अब मेटा की ओर से ये माफी आई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये तीन दिन का वक्त दिया था, लेकिन आप समझिए कि डर कितना है और ये डर रहना चाहिए। डर बहुत जरूरी है कि आप ये कह देंगे साहब तकनीकी दिक्कत हो गई, खेद हम जताते हैं। कैसे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, 130 करोड़ के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री का एक वीडियो 5 घंटे तक डिलीट रहता है और आप कहते हैं कि सब ये तकनीकी दिक्कत है। तो ये माफी, आज 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके कुछ घंटे में ही माफी आना ये बताता है कि अब इन्हें समझ में आ रहा है और भारत की ताकत इन्हें समझ में आ रही है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, अगर ये तकनीकी दिक्कत होती तो इतनी जल्दी माफी नहीं मांगी गई होती। उनको पता था कि ये गलती उनके पास से हुई है और इस तरह की गलती होना कहीं से भी ये जायज नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया। जकरबर्ग की टीम को लगातार आप देखिए तलब किया गया था, इसके बाद लगातार एक्सप्लेनेशन मांगे जा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाया गया, कई घंटों तक इसको लेकर आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया गया। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हमारे साथ ऐश्वर्या सर भी जुड़ गए। आप अभी बता रही थी, ये बात बिल्कुल साफ है कि मार्क जकरबर्ग ने, जो कि सीईओ हैं, हमारे सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि प्लीज उन्होंने CASM कंटेंट, डीप फेक यानी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, जो बच्चों को लेके अभद्र तस्वीरें, वीडियोस जो बिल्कुल वायरल होती हैं, उनको पुश करने के लिए माफी मांगी है मार्क जकरबर्ग ने। बल्कि उन्होंने ये माना है, इसका मतलब कि ऐसा मेटा पे हो रहा था, मेटा पे ऐसा हो रहा था। और अब हमारे साथ अर्नब खुद आ रहे हैं। अर्नब, नहीं, मैं ये कहना चाहता था, मेरे पास जो खबर अभी सीधे सरकारी सूत्रों से आ रही है वो ये है कि मेटा ने एडमिट किया है, ये माना है कि बहुत पैसा बनाया उन्होंने
किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट को प्रमोट करके। और वो कौन सी कंटेंट है? वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को यूज किया जाता है सेक्सुअल कंटेंट बनाने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। और हमारे जो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने प्रूव किया कि आपने किया है। उन्होंने डेटा दिखाए, नंबर दिखाए, एल्गोरिथम की टेंडेंसीज दिखाई। और अश्विनी वैष्णव बहुत टेक्निकली savvy मंत्री है, उनके सामने मेटा का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद ये अपॉलॉजी आई। ये कोई उन्होंने स्वयं अपॉलॉजी नहीं की है, उनको घेरा गया और उनको सवाल पूछने पर उन्होंने एडमिट किया कि जी हाँ, हम ये बच्चों का यौन शोषण करते हैं और करवाते हैं। और यौन शोषण जो होता है उनका, उसको हम प्रमोट करते हैं, यौन शोषण वाली वीडियोस को प्रमोट करते हैं ताकि और पैसा बने हमारा। मुझे तो लगता है इतने जघन्य अपराध के बाद मेटा को बंद करके भारत से दुकान बंद करना चाहिए, इंस्टा को ब्लॉक कर देना चाहिए। ये क्लियर है। मैं वापस आता हूं। माफी मांगना काफी नहीं है। माफी मांगना कैसे काफी हो सकता है? जब उन्होंने मान लिया है कि हमने पैसे बनाए बच्चों का यौन शोषण करके, इसके बाद माफी से काम चल जाएगी ऐश्वर्या? ये कैसा सवाल है? जी बिल्कुल। सो दैट्स द लाइन। शिवांगी, जैसे अभी अर्णव ने बताया कि माफी मांगना काफी नहीं है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से पैसे कमाए हैं मेटा ने। अर्णव ने बोला क्या मेटा को बंद कर देना चाहिए, क्या इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देना चाहिए? और आज की सबसे बड़ा टॉपिक यही है, सबसे बड़ी डिबेट यही है और इसी पे है आज पूछता है भारत भी कि क्या सचमुच अब समय आ गया है कि इस तरह के जो वेब पोर्टल्स हैं, जो मेटा जो मान रहा है, शिवांगी, आप और हम, हमारी अगली पीढ़ी सब इस पे है। और अगर ये मानते हैं वो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी जो गंदगी की परिकाष्ठा है, उससे पैसे कमा रही है मेटा और उसके लिए माफी मांग रही है। लेकिन जैसे ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी, लेकिन आप देखिए जब वीडियो हटाया जाता है कहा जाता है कि ये तो टेक्निकल ग्लिच है। ये कब अर्णव ने कि अब बताया, अश्विनी वैष्णव कागज लेके बैठे, एल्गोरिथम लेके बैठे और बताया कि लुक एट दिस, यू कैनॉट डिनाई दिस, यू कैनॉट डिनाई इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप मेरी बात को डिनाई कर सकते हैं, सूत्रों को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन कागज को आप कैसे डिनाई करेंगे? आप ये कैसे डिनाई करेंगे कि बच्चों के सेक्सुअल वीडियोस डाल के आपने उससे पैसा कमाया? आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? और इसीलिए मार्क जकरबर्ग की माफी आई है। बड़ी खबर, मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। पीएम के वीडियो विवाद पर माफी मांगी है। आज ही ग्लोबल टीम आई थी और ग्लोबल टीम को साफ साफ कह दिया गया कि माफी मांगनी होगी। मार्क जकरबर्ग को बोल दीजिए कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई थी कि कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन अब जाकर जो मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है। पीएम मोदी का एक वीडियो डिलीट करने को लेकर यह पूरा विवाद है कि आखिर कैसे वो वीडियो डिलीट हुआ, किन वजहों से डिलीट हुआ और ये इंटेंशन क्या है। भारत सरकार से माफी फाइनली मांग ली है। मेटा के को फाउंडर हैं जकरबर्ग और इससे पहले भी कई सारे विवाद होते रहे हैं, लेकिन हर बार मेटा की तरफ से एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे और हम माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन इस बार मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी है और ये माफी सिर्फ एक माफी नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे एक संदेश साफ है कि आप भारत में अपना व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों आपके उपभोक्ता हैं और यहां आप कुछ भी कर देंगे भारत सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के कानून जो हैं उन कानूनों का आप पालन नहीं करेंगे तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब माफी मांगनी होगी और माफी नहीं मांगेंगे तो आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी।